वेलकम स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो चैप्टर है, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अंदर है जो इस कोऑर्डिनेट की जो स्थापना करने वाला मैथमेटिशियन था उसका नाम था राने। क्या नाम था उसका? राने। जो एक फ्रेंच का था, राने नाम था उसका। यह मैथमेटिशियन था जिसने किसको बनाया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बनाया। तो इसकी स्थापना किसने की? राने ने। इसका पूरा नाम है राने डिस्कार्ड्स, ठीक है ना। इसका जो जन्म हुआ था वो फ्रेंच यानी कि फ्रांस देश में हुआ था। फ्रेंच का ही रहने वाला था और इसका जन्म जो हुआ वो 1596 में हुआ था और इसकी जो मौत हुई थी वो हुई थी 1650 में, ठीक है ना। तो इसका जो जन्म हुआ वो कब हुआ? 1596 में इसका जन्म हुआ है। तो इस राने ने इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्या किया? इसको बनाया, यानी कि इसके जो वार्ड्स है इसके बारे में बताया और एक अलग से मैथ की एक ब्रांच बनाई जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानी जाती है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है जो एक ग्राफिकली यानी कि टोटली ग्राफ पर डिपेंड करती है। कैसे? जैसे यहाँ पर हम ये वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन है, और एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और इधर है वर्टिकल। ये तो वर्टिकल लाइन जो इस तरह से ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और जो प्लेन में इस तरह से होती है लाइन, क्षैतिज लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसके जो यहाँ पर होता है एक्स एक्सिस, क्या होता है? एक्स एक्सिस प्लस में, और यहाँ होता है एक्स डैश, यानी कि ये एक्स एक्सिस होता है जो माइनस में होता है। तो ये कंप्लीट कौन सा है? एक्स एक्सिस है, जो यहाँ पर तो होगा पॉजिटिव और यहाँ होगा नेगेटिव। यहाँ पर वर्टिकली होता है वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्स होता है, और यहाँ होता है वाई डैश। तो वर्टिकल वाली लाइन तो कहलाती है आपका वाई एक्स और हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस जो होता है वो कौन सी लाइन होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो इस तरह की वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं? वाई एक्स। तो ये लाइन होती है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। तो वर्टिकल लाइन को हम क्या कहेंगे? वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको कहेंगे एक्स एक्सिस। अब इसके अंदर यहाँ पर जो इसके जहाँ पर दोनों लाइन क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, यानी कि दोनों लाइन जहाँ पर एक काटती है एक दूसरे को या प्रतिच्छेद करती है वहाँ पर एक होता है ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। ओरिजिन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ओ से। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होंगे 0 0। क्या होंगे? 0 0। इसका मतलब है कि x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। यही वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, x अक्ष और y अक्ष। तो इसको कहेंगे हम ओरिजिन, यानी कि इसको मूल बिंदु कहते हैं। और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं x का भी 0 और y का भी होता है 0। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। एब्सिका है, एब्सिका के बाद में ऑर्डिनेट क्या होता है। अब हम यहाँ पर इसमें जो बात करेंगे कि ये इसके अंदर है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स कौन कौन से होते हैं? देखो यहाँ पर हम अगर बात करें क्वाड्रेंट्स की, तो क्वाड्रेंट वो होते हैं किसी भी प्लेन, अगर मान लें प्लेन कोई भी समतल है यहाँ पर, उसको अगर इस तरह से आप 4 भागों में बांट दो तो वो कहलाते हैं इनके क्वाड्रेंट। तो इस तरह से अगर हमने इसको 4 भागों में बांटा तो कितने क्वाड्रेंट हो जाएंगे? 4 क्वाड्रेंट्स। ये होता है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड इज, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये लास्ट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब है कि ये एक का कौन सा हिस्सा है? 1/4 हिस्सा है। तो क्वाड्रेंट इसी को कहते हैं 1/4 पार्ट को। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? चतुर्थांश, यानी कि एक अंश का कौन सा हिस्सा है? चतुर्थ हिस्सा है, यानी कि क्वाड्रेंट हिस्सा है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट हो गया। अब यहाँ पर ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ होते हैं। अब इनके यहाँ पर हम सिंबल देख लेते हैं कि साइन कौन कौन सा आएंगे। साइन जो हम लेंगे, पहले जो साइन होंगे वो एक्स के होंगे हमेशा, और जो सेकंड साइन होगा वो किसका होगा? वाई का होगा। तो ये फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है ये इसमें एक्स की वैल्यू प्लस होती है और वाई की वैल्यू भी क्या होती है? प्लस होती है, बिकॉज यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। अगर जहाँ पर डैश लग जाए वो किसका है? माइनस का है। एंड जो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसके सिम्बल होंगे, एक्स पे होता है माइनस और वाई पे होता है प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट से होता है, इसके सिंबल जो साइन होंगे यहाँ पर वो दोनों ही किसके होंगे? माइनस के साइन होंगे। एक्स की वैल्यू भी माइनस की होगी, वाई की वैल्यू भी माइनस की होगी। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट्स है इसमें एक्स की वैल्यू तो होगी प्लस
और y की वैल्यू होगी माइनस होगी। अगर याद रखना चाहो तो आप इस तरह से कह सकते हो, अगर यहाँ पर इस तरह से मैं एक लाइन खींचता हूँ तो देखो यहाँ पर ये माइनस है और प्लस है, तो यहाँ पर इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। और यहाँ पर अगर इस तरह से मैं डॉट डॉट लाइन बनाता हूँ तो यहाँ पर दोनों प्लस है तो यहाँ पर दोनों क्या होंगे, माइनस। यानी कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट्स क्या होंगे, या तो दोनों प्लस प्लस होंगे या तो दोनों माइनस माइनस होंगे, ठीक है। इसी के बाद यहाँ पर अगर सेकंड क्वाड्रेंट्स की बात करें हम, तो सेकंड क्वाड्रेंट्स तो होगा माइनस प्लस और ये हो जाएगा प्लस माइनस। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो हमने यहाँ पर बात की कि यहाँ पर साइन कौन से होते हैं, तो साइन कौन कौन से होंगे, फर्स्ट में तो होंगे दोनों प्लस और सेकंड में होंगे माइनस प्लस और थर्ड में होंगे दोनों ही माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में होंगे प्लस और माइनस। अब इसके बाद आता है यहाँ पर कि एब्सिका क्या होती है और ऑर्डिनेट क्या होते हैं। देखो एब्सिका, अगर आप यहाँ पर इस तरह से पॉइंट ले लो 2 और 0, आपको कोऑर्डिनेट दे दी जाए कोई भी पॉइंट है, जैसे P कोई पॉइंट है, वो क्या है 2 और 0 है। 2 और 0 का मतलब है कि ये जो आगे जो वैल्यू लिखी होती है वो किसकी होती है, x की वैल्यू होती है, और जो नेक्स्ट जो वैल्यू होती है इसके बाद की वो किसकी होती है, y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह रिप्रेजेंट करें 1 2 3, तो यहाँ पर हमें लेना है 2 और 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी 2 आएगी, कितनी आएगी 2। तो यहाँ से अगर इस तरह से हम शो करें यहाँ पर दिखाने के लिए, तो जो x की डिस्टेंस है, x की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, x की डिस्टेंस को हम बोलते हैं एब्सिका। क्या बोलते हैं इसको, एब्सिका। और जो अगर यहाँ पर नेक्स्ट अगर मैं कोऑर्डिनेट लूँ, यहाँ पर p का कोऑर्डिनेट क्या ले लिया, यहाँ पर 0 और 3 ले लिया है, तो इसका मतलब है कि 0 और 3, यहाँ पर x पे तो हो गया 0 और यहाँ पर आएगा 3, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ अगर इसको शो करने के लिए मैं यहाँ पर लाइन लेता हूँ, तो जो y की डिस्टेंस है, यानी कि जो y की डिस्टेंस होती है वो होती है इसका ऑर्डिनेट। क्या होता है, ऑर्डिनेट। तो y की डिस्टेंस तो कहलाती है ऑर्डिनेट और x की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाता है एब्सिका। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे P कोई पॉइंट ले लेते हैं 2 और 3 है, तो जो सर्वप्रथम जो वैल्यू लिखी होगी वो किसकी है, x की, और जो सेकंड वैल्यू होगी वो किसकी है, y की। ये वैल्यू है किसकी, x की, और ये वैल्यू है y की। तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो तो कहलाती है एब्सिका। क्या कहलाती है वो, एब्सिका। और जो सेकंड वैल्यू होती है वो होती है ऑर्डिनेट। क्या होती है, ऑर्डिनेट। इनको हिंदी में तो कहता है इसको भुज, और इसको तो कहता है भुज, और इसको कहता है कोटि। क्या कहता है, कोटि, ठीक है ना। तो इस तरह से होंगे। इनमें जो मेन चीज़ है वो इन पे हमने बात की। और हाँ, एक हमेशा ध्यान रखना, जब आपसे किसी भी एक्स पर पूछा जाए, जैसे आपसे सपोज एक्स एक्स पर कोई भी पॉइंट पूछा जाए, तो उसका ऑर्डिनेट पूछा जाए, तो एक्स एक्स पर इसके ऑर्डिनेट जो होते हैं वो होंगे इसके x0। क्या होंगे, x0। ये ध्यान रखना नोट में, ठीक है। अगर एक्स एक्स पर आपसे किसी के ऑर्डिनेट पूछा जाए तो वो होंगे x0, और अगर आपसे वाई एक्स का क्या पूछा जाए, कोऑर्डिनेट, तो वो होंगे 0y। ये नोट में याद रखना, ठीक है ना। ये इससे आगे जाके एक सवाल आएगा, उसमें काम आएंगे। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं x0 और वाई एक्सिस के होते हैं 0y। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं और 2 लाइंस होती है, एक तो वर्टिकल लाइंस और एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइंस को हम वाई एक्स बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्स बोलते हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं ये हमारे काम आएगी। सपोज डेट अगर हम यहाँ पर इसका एक इस तरह से अगर कोई भी पॉइंट ले लें, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये P है, यहाँ से है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 1 2 और क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अगर इस पॉइंट को मिलाया जाए, हमसे ये पूछा जाए कि P के कोऑर्डिनेट बताओ, किसके कोऑर्डिनेट बताओ, P के कोऑर्डिनेट। तो P के कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे हम, x का, यहाँ पर x की डिस्टेंस कितनी है, 2 है, और y की डिस्टेंस कितनी है, 3 है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2 और 3, ठीक है ना। तो 2 तो इसका है एब्सिका और 3 क्या है, ऑर्डिनेट। अब इसके बाद यहाँ पर हम इनमें सवालों की चर्चा करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 3.1, ठीक है। उसमें जब पढ़ेंगे हम और उसमें कौन कौन से सवाल है उसके बारे में चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 3.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 3.1। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्या है, राइट द आंसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके क्या देने हैं, आपको आंसर देना है। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द सर्टेन प्लान। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और
और जो वर्टिकल लाइन है उसको आपको बताना है कि किससे उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स, यानी कि आपको जो उस प्लेन को आपको किस किस पार्ट्स में आप करते हो उसका नाम लिखना है। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, जहाँ पर टू लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं। तो सब देखो हम यहाँ पर तीनों सवालों के जवाब देने के लिए इनको यहाँ पर इनके आंसर के लिए क्या करेंगे, एक इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में यहाँ पर देखेंगे, देखो ये इस तरह की जो लाइन हो इस तरह की जो लाइन होती है, ये तो लाइन्स होती है वर्टिकल लाइन्स। कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल्स। यहाँ पर होता है एक्स और इधर होता है एक्स डैश, और ये लाइन होती है, ये तो लाइन है ओरिजेंटल लाइन। कौन सी लाइन है, ओरिजेंटल। और ये जो लाइन है वो वर्टिकल लाइन है, वाई की लाइन है वो वर्टिकल लाइन्स होती हैं। तो ये तो हो जाएगी वर्टिकल लाइन और ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसमें यहाँ पर आपको कुछ सवाल पूछे गए, देखो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, यानी कि जो कार्टेशियन प्लेन होता है इसमें जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन खड़ी लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको किससे शो करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को तो क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट का आंसर होगा हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन वो क्या क्या होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन को तो कहते हैं हम एक्स एक्सिस, क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन इसको किससे शो करते हैं, वाई एक्सिस से। किससे करते हैं, वाई एक्स, यानी कि वाई एक्स है और यह एक्स एक्स है। नेक्स्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन्स, जहाँ पर दो लाइन्स इस तरह से मिलती हैं। अब उसके बाद में जो पार्ट बनते हैं इसके, दो पार्ट्स क्या कहलाते हैं, इसके क्वाड्रेंट क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स है, ये सेकंड है एंड ये थर्ड है और ये क्या है, फोर्थ है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, इनके पार्ट क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेंट्स। कौन कौन से क्वाड्रेंट्स है लिख सकते हो यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह से ब्रैकेट में शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसका थर्ड, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, यानी कि यहाँ पर ये जो लाइन है, दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, यहाँ पर। इसको किससे शो करते हैं, ओ से, यानी कैपिटल ओ से शो करते हैं। ये कहलाता है इसका ओरिजिन। क्या होता है ये, ओरिजिन। तो इसका यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का ओरिजिन। थर्ड का आंसर हो जाएगा ओरिजिन। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं और इसको शो करता है कैपिटल ओ से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब यहाँ पर आप चिन्ह लगा लो कौन कौन से सवाल इस एनसीईआरटी में है आपके इस एडवाइजर बुक्स में। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और एक है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 इसका एनसीईआरटी आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर सी फिगर, यानी कि आपको इस फिगर को देखना है एंड राइट द फॉलोइंग, और इन सवालों के क्या देना है, इसमें से आंसर्स देना है। कैसे, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी यानी कि आपको क्या बताना है, बी का कोऑर्डिनेट बताना है। तो बी का कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे, देखो यहाँ पर किसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, बी का। तो यहाँ पर देखेंगे कि बी कहाँ पर है, तो बी जो है यहाँ पर है। बी कहाँ पर है, यहाँ पर। और सबसे पहले कोऑर्डिनेट का लिखने का तरीका होता है कि पहले आप एक्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे और बाद में किसके लिखेंगे, बी वाई के। तो यहाँ पर बी है। अब बी का देखो एक्स पे कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स पे कितना है, -5। एक्स पे कितना है, -5। तो यहाँ पर लिखेंगे आप बी के कोऑर्डिनेट है, एक्स पे तो है -5 और वाई पे कितना है, वाई पे है +2। वाई पे कितना है, +2। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। सेकंड है इसका द पॉइंट ऑफ सी, सॉरी द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी यानी सी के क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट। सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी देखेंगे हम, तो सी का देखो एक्स पे कितना है, एक्स पे तो है 5, एक्स पे तो है यहाँ पर 5 और वाई पे कितना है, -5, वाई पे है -5। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे सी के 5 और -5, सी के कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर। इसी तरह से थर्ड का आंसर देखो,
थर्ड है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। आपको वो पॉइंट ढूंढना है जो -3 और -5 पर है। तो देखो -3 और -5, -3 है ना, तो -3 एक्स पे कहाँ होता है, यहाँ पर इस वाले में, तो -3 और -5, ये तो -3 हो गया एक्स पे और ये -5 हो गया। तो कौन सा कोऑर्डिनेट है वो, कौन सा है, ई। तो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, वो ई वाला। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ई। एंड जो फोर्थ है, अब देखो यहाँ पर अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है और ये क्या होता है, थर्ड, और ये होता है इसका फोर्थ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर किस नंबर लेंगे इसका फोर्थ पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। 2 -4 जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो किस पॉइंट के है, तो 2 -4 देखेंगे, एक्स किसका है, प्लस का है, एक्स पे 2 है और वाई पे है -4, तो किस पॉइंट का होगा ये, देखो यहाँ पर एक्स का तो हो गया 2 और वाई का हो गया -4, तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, जी पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा वो, जी पॉइंट। इसी तरह से लेंगे अब फिफ्थ है यहाँ पर द एप्सिका ऑफ द पॉइंट डी, यानी कि पॉइंट जो डी है उसकी एप्सिका देखेंगे। एप्सिका का मतलब होगा कि एक्स की डिस्टेंस देखेंगे। तो पॉइंट डी यहाँ पर है, पॉइंट डी है। अब इसकी देखो एप्सिका यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो गई, इसके सामने कितनी है, 6 है। तो इसका जो आएगा वो एप्सिका वो क्या आएगी, 6 आएगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 है। कितनी है, 6 है। तो इसका जो एप्सिका होगा वो क्या होगा, 6 होगा, 6। इसी तरह से यहाँ पर है नेक्स्ट, फिफ्थ के बाद में है सिक्स्थ है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। पॉइंट एच की आपको क्या लिखना, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब है कि वाई वाली वैल्यू लिखनी है। तो वाई की वैल्यू देखो कौन सी होगी, एच यहाँ पर है। अब एच की देखो ये वैल्यू तो है किसकी, ये तो होती है एक्स की, ये हमें लिखनी नहीं है, ये तो है एप्सिका, और ये इसकी क्या होती है, यानी कि जो वाई की डिस्टेंस है, यहाँ पर देखो वाई की डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, तो वो क्या है, -3 है। क्या है, -3। तो जो ऑर्डिनेट होता है वो ये होता है, और जो एप्सिका होती है वो इस तरह से एक्स वाली डिस्टेंस और वाई की डिस्टेंस है इसकी -3। तो एच की क्या हो जाएगी, -3। इसका आंसर आएगा -3। एंड जो सेवंथ देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। पॉइंट एल के आपको क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो पॉइंट एल देखो कहाँ पर है, पॉइंट एल यहाँ पर है। अब इस लाइन पे होता है, जो इस लाइन पर अगर वाई एक्स है तो वाई एक्स पे क्या होता है, इसमें एक्स वाली वैल्यू 0 होती है। एक्स वाली वैल्यू क्या होती है, 0, और वाई की कितनी है, 5। तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, 0 और 5। एक्स का तो कितना होता है इस पर 0 और वाई का क्या है, 5 है। तो यहाँ पर पॉइंट कौन सा है, एल। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 0, 5। क्या आएगा, 0, 5। और जो लास्ट है इसका 8th पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। पॉइंट एम के आपको क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट एम यहाँ पर है। पॉइंट एम में देखो एक्स का तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, -3, और वाई की वैल्यू एक्स एक्स पे क्या होती है, 0। क्या होती है, 0। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -3 और 0, -3 और 0। इसका 8th का होगा -3 और 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इस एक्सरसाइज 3.1 है, इसमें 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्या है, सेकंड, 2 ही क्वेश्चन था इसमें। तो इसी सवाल के साथ एक्सरसाइज जो 3.1 है वो समाप्त होती है। और एक्सरसाइज जो 3.2 है उसमें भी क्वेश्चन है, इसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में देखो, अब इस सवालों को ज़्यादा समझने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर इसके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस और बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड तो आपने यहाँ पर सॉल्व किया। अब अगर आप ज़्यादा सवाल समझना चाहते हो तो इसका क्वेश्चन नंबर है, एडवाइज़र वाली बुक्स में है, क्वेश्चन नंबर इसका 5 कर लेना, और 6 या आप होमवर्क में करोगे 5 और 6, तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हम पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। तो 5 और 6 आपके होमवर्क में क्या होगा, होमवर्क में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क में करना है, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का, ठीक है। तो बाकी का हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, उसमें 2 क्वेश्चन है, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। सी यू टुमारो।